एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर एक बार फिर नई सीरीज के माध्यम से। दोस्तों, बिहार एपीओ स्पेशल जो अभी होने वाले हैं 7 तारीख को, उसे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है हम उसे फटाफट देखते हैं। दोस्तों, मेरी जमीयत एक संस्था है जो उस संस्था के मुताबिक जो है, जो बच्चे एसआई की तैयारी करना चाहते हैं या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या अदर एसएससी या अदर चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है बहुत ही कम फीस में ही तैयारी कराई जाती है, जिसमें अच्छे टीचर्स जो है और बाहर गेस्ट टीचर जो है बुलाए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को विशेष सूचना दे रहा हूं और इसके जो है कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आप सीधे उस नंबर से संपर्क करें और आपको जो है कोचिंग करना है, क्लासेस करना है, लॉ की क्लासेस करना है, उसके लिए भी सुझाव दी गई है। जल्द से जल्द स्टार्ट की जाएगी और लॉ में जैसे यूपी पीसीएस या एचजीएस रिलेटेड जो है शुरुआत होंगी। दोस्तों, जो है ख़ासकर बहुत ही अच्छे फैकल्टी बनाई गई है, न्यू फैकल्टी बनाई गई है और बच्चों को जो है जिस प्रयुक्ता में जो है जो आना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट फैकल्टी है। जो गरीब बच्चे हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, फीस देने में सक्षम है, उनके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट समझ लीजिए, आप टेस्ट लगा रहे हैं। नीचे 2 वाक्य दिया गया है, एक कथन ए और दूसरे कारण ए है कहा गया है। यानी आपको टेस्ट में है राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। कारण भारत के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। यानी सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता है। अब उपरोक्त में से कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। बी कहता है ए आर दोनों सही है, ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। आपको सही उत्तर चुनना है। तो आपको सही उत्तर चुनना है, तो इसका कौन सा उत्तर होगा? आप बताइएगा कौन सा उत्तर होगा इसका। तो इसका उत्तर ए होगा। कौन सा उत्तर होगा दोस्तों? ए आर दोनों सही है। यानी ए आर दोनों सही है। जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक अंग होता है और संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति बिना कानून नहीं बन सकता है। तो दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? किस रिट को जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को कानूनी कार्रवाई से रोक सकता है? यानी कौन सी रिट जो है जारी करके जो है हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेटेड कोर्ट को जो है लीगल प्रोसीडिंग को रोक सकता है? कौन सा रोक सकता है? क्या बंदी प्रत्यक्षकरण या प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा? दूसरा है क्वेश्चन, तो कौन सा उत्तर होगा? तो उत्तर होगा प्रतिषेध। उत्तर होगा बी, प्रतिषेध। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है। इम्पोर्टेंट देखिए, निर्वाचक नामावली तैयार करना, पोलिंग बूथ का निर्धारण करना, आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन करना, पंचायत चुनाव का निरीक्षण करना। आपको बताना फटाफट कौन होगा दोस्तों। इसमें सही ऑप्शन जो है, इसमें जो है तीनों है, डी नहीं। ये स्टेट इलेक्शन कराता है और ये तीनों जो है वो निर्वाचन आयोग नहीं, इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, एस.आर. बुमई केस में 9 न्यायाधीश के पीठ द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की गई है? एस.आर. बुमई केस में 9 न्यायाधीश की पीठ द्वारा निम्नलिखित किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा की गई है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 358। आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर दोस्तों जो है बी है। एस.आर. बुमई के केस में जो है हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 356 में, जो इमरजेंसी राज्य में लगाए जाते थे, जो गैर कांग्रेसी सरकार थे वहाँ
ज़बरदस्ती जो है सरकारें गिराई गई थी, उस पर यह सार्वभौमिक का केस गया था। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन और वन जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? पाँच का कौन सा सवाल होगा? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी केवल मूल कर्तव्य, ए बी दोनों। कौन से होंगे दोस्तों? तो सही आंसर जो है सी है, ए और बी दोनों होंगे। कौन से होंगे? सही आंसर जो है इसके सी हैं, ए और बी दोनों होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 6 का कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव में रहने वाले सभी लोग होते हैं और मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों? केवल अभी इसका आंसर जो है देख लेते हैं। केवल जो है इसका 1 होगा कि 2 3 होगा, 1 2 होगा कि केवल 3 होगा? तो सही आंसर जो है इसका जो है 2 और 3 होगा, क्योंकि जो है इसमें जो पंचायत में जो 50% सीटें जो है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने कहा भारत जो है अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल स्टेट है। किसने कहा है? तो 7 का जो है ये देखते हैं, लॉर्ड ब्राइस, एवर जेनिंग्स, H.J. लास्की, केसी व्हेयर। तो किसने कहा है? जो है डी सही आंसर है, केसी व्हेयर ने कहा है कि जो भारत जो है क्वासी फेडरल स्टेट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो कालानुक्रम में है उसे क्या है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। फर्स्ट सेकंड कह रहा भारत का संविधान लागू हुआ। थर्ड है जम्मू कश्मीर की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। फोर्थ जम्मू कश्मीर राज्य जो है का नया संविधान लागू हुआ। अब इसमें कोट दीजिए। कोट के तहत जो कि ए है सही है कि बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसका आंसर जो है 8 का कौन सा सही है? तो 8 का दोस्तों बी सही है। आपका थर्ड, फोर्थ, 1 सेकंड, यानी थर्ड में क्या है? जम्मू कश्मीर की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय अनुमोदित किया था। और उसके बाद में फोर्थ कहता है कि जम्मू कश्मीर तथा राज्य का नया संविधान लागू होगा। और फर्स्ट कहता है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर क्या किया कि सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए और उसके बाद में जो है भारत का संविधान लागू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे दिए गए कथनों में जिनमें कथन ए तथा दूसरे कथन आर कहा गया है। क्या है? ए क्या कह रहा है कि कथन जो है केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य अधिकारता है। कारण क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक। नीचे दिए गए कोटों में से कौन सा सही है? अब 9 का ध्यान देना दोस्तों, ए आर दोनों सही है। कथन ए की सही व्याख्या है। बी क्या कह रहा है? ए आर दोनों सही है, परंतु आर का कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। डी कहता है ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? 10वां का सवाल कौन सा सही? 10 का, तो 10 का सवाल जो है दोस्तों सी सही है। 10 का जो सही आंसर जो है
कौन सा सही है, नहीं सॉरी, 9 का जो है आंसर दोस्तों कौन सही है, 9 का जो है ए आर दोनों सही है, परंतु कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 11। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। जो श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43A। तो 11 का कौन सा आंसर सही होगा, तो 11 का डी होगा, अनुच्छेद 43A होगा। अब बात करते हैं 12। भारत की लोक निधि अभिभावक कौन होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 जो है आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होते हैं। तो इसका जो आंसर है आप देखेंगे कि इसका जो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का हम बता रहे हैं। एक जो है 2 ऑप्शन जो इसमें गायब हैं, तो ऑप्शन भी हम देख के बता रहे हैं क्या होगा 12 का ऑप्शन जो है 12 का क्या कहता है, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। तो इसका उत्तर कौन होगा 12 का, सही बताइए दोस्तों। का महानियंत्रक होगा कि और क्या कौन सा होगा, 12 का सही सवाल क्या होगा दोस्तों, 12 का सही ऑप्शन जो है डी होगा। कौन सा होगा, नियंत्रक एवं लेखक परीक्षक होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 था। क्या 370 है, ए एक अस्थायी उपबंध है, बी एक नियमित उपबंध है, सी एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन बताइए दोस्तों, कौन है ये सही ऑप्शन इसका 13 का। तो 13 का सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा दोस्तों, बताइएगा। 13 का हल करिए, ये सी करेक्ट है, एक अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध है। ठीक है। अब बात करते हैं निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमबद्ध रूप में रखें। तो क्रमबद्ध रूप में रखें तो क्या कहता है, लॉ, विधेयक, अधिनियम, प्रस्ताव। तो पहले क्या आता है दोस्तों, पहले जो है ये क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो पहले क्या आता है, पहले प्रस्ताव। तो जहाँ थर्ड है। ठीक है, ये तीसरा प्रस्ताव के बाद में क्या आएगा, विधेयक आएगा। विधेयक के बाद में क्या आएगा, विधेयक के बाद में जो है प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव का विधेयक आएगा, फिर अधिनियम होगा, फिर विधि बनेगा। तो सही आंसर क्या होगा 14 का, तो सही आंसर 14 का जो है दोस्तों ये होगा सी। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संसद की याचिका समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सही नहीं है। भारतीय संसद की याचिका समिति की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सही नहीं है। 15 है तो कौन सा सही नहीं है, विधि एवं न्याय मंत्री इसका सदस्य होना आवश्यक है, ये सही नहीं है। और बाकी इसमें 15 सदस्य होते हैं, सभी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामांकित किए जाते हैं। यदि उपाध्यक्ष का सदस्य होता तो इस समिति का उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना सही उत्तर चुनिए। तो 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ए 28 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, बी 29 राज्य 7 केंद्र शासित क्षेत्र, सी 29 राज्य 6 केंद्र शासित क्षेत्र, 28 राज्य 8 केंद्र शासित क्षेत्र। तो 16 का सही ऑप्शन जो है डी होगा, 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है? मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है 17, तो 17 का क्या होगा सही ऑप्शन? तो 17 का सही ऑप्शन ए होगा, आम चुनाव में मतदान करना ये शामिल नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति, गौरवपूर्ण विरासत को महत्व देना, सुरक्षित रखना ये शामिल है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना ये भी शामिल है। और भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और सुरक्षित रखना ये भी शामिल है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार एवं सही उत्तर दीजिए। इसका गठन 1993 में हुआ था। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। NHRC के अध्यक्ष भारत के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है, उपरोक्त में से सभी। तो 18 का क्या सही होगा दोस्तों? 18 का जो है क्या सही होगा? उपरोक्त में से सभी ये सही होंगे, डी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आज भारत की दलीय व्यवस्था की एक समान विशेषता नहीं है? दलीय एक समान जो है व्यवस्था की समान विशेषता नहीं है। ए, दलों का विखंडन एवं ध्रुवीकरण होना। बी, अधिकांश दलों का आधार वैचारिक व राष्ट्रीय हित से प्रेरित होना। व्यक्तित्व उन्मुख राजनीतिक दल। और डी क्या कहा? राजनीतिक दल को अनियंत्रित विकास। तो क्या है? विशेषता नहीं है, इसे एक समान विशेषता नहीं है। तो 19 का सही अवसर जो है बी होगा। क्या है? अधिकांश दलों का आधार वैचारिक है और राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों को तैथिक क्रम लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20, तो तैथिक क्रम लगाइए। क्या कहता है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ADM जबलपुर बनाम सूर्यकांत शुक्ला, AK गोपाल बनाम मद्रास राज्य। तो तैथिक क्रम में कौन आएगा 20 का? तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? 20 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 20 का? आप बताने कष्ट करें। तो 20 का ए होगा। यानी पहला क्या है? AK गोपाल बनाम मद्रास राज्य का केस आया था। उसके बाद में ADM जबलपुर बनाम सूर्यकांत का केस आया था। उसके बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का केस आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सामूहिक रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत शामिल किया गया है अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 73 में, अनुच्छेद 76 में। तो 21 का कौन सा क्वेश्चन होगा? ए, अनुच्छेद 75 में। ठीक है। अब बात करते हैं कथन ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। एक कैसे कहा गया है? शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार बनाने से पूर्व हमारे संविधान के शिक्षा संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। अब 22 में कहता है कोई प्रावधान नहीं था। ए आर दोनों सही, ए आर का सही स्पष्टीकरण है, गलत। बी कहता है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या और सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये करेक्ट है। ठीक, अब बात करते हैं 23 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है? तो आर्टिकल 21 में सम्मिलित क्या है? जीवन का अधिकार भी सम्मिलित है, सम्मान का अधिकार भी सम्मिलित है, जीविका का अधिकार भी सम्मिलित है, मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ज्ञानी कौर वाले केस में कहा गया है। ज्ञानी कौर पी तुब्बल वाली केस में आए हैं। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? आप सुनना होगा, राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? 24 का जो है कौन सा होगा उत्तर जो है दोस्तों? तो 24 का बी होगा, महाधिवक्ता, महान्यायाधीश सेंट्रल में, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये भी नहीं देता है। ठीक है। भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है केवल ए, जनहित याचिका के आधार पर, बी, निर्वाचन याचिका के आधार पर, सी, व्यक्तिगत याचिका के आधार पर, डी, सामूहिक याचिका के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का जो है बताइएगा फटाफट क्या होगा? 25 का जो है
क्या होगा, 25 का बी होगा। निर्वाचन याचिका के आधार पर जो है मामला जो है भारत न्यायालय जो है क्या है, उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। का और या की जेब में हाथ डालकर या की जेब में काटने का प्रयत्न करता है, या की जेब में कुछ ना होने के कारण का अपने प्रयत्न में असफल रहता है। का ने कौन सा अपराध किया है, यानी का और या की जेब में हाथ डालकर या की जेब काटने का क्या है, प्रयत्न करता है, या की जेब में कुछ ना होने के कारण का अपने प्रयत्न में क्या है, असफल रहता है। ए ने कौन सा अपराध किया है, तो हम उत्तर देखते हैं। चोरी का, चोरी करने की तैयारी, चोरी कार्य करने का प्रयत्न, कोई अपराध नहीं। आप बताइएगा कौन सा क्वेश्चन सही है दोस्तों 26 का। तो 26 का सही उत्तर जो है चोरी करने का प्रयत्न, यानी चोरी कार्य करने का प्रयत्न, ये उत्तर सी सही है। ठीक है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अपराध का क्या है, आवश्यक जो है तत्व नहीं है। अपराधिकृत यह भी तथ्य है, दुराशय मेंसरिया यह भी तथ्य है, हेतु नहीं है, मानो ये भी है। ठीक है। अब बात करते हैं 28 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। कौन से सही सम्मिलित नहीं है। अब कौन से सही सम्मिलित नहीं है 28 क्वेश्चन नंबर 28 को जो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आप बताएंगे कौन सा है, होगा ए सही सम्मिलित है। तो सही सम्मिलित है, हमने गलत पढ़ी है, सही सम्मिलित नहीं है, नहीं सही सम्मिलित है। तो 80 में दुर्घटना है, 81 में पागलपन नहीं है, 84 में है, तत् की भूल 76 में है, आवश्यकता जो है, आवश्यकता कहाँ है, नेसेसिटी, वो भी 81 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता धारा 89 का दृष्टांत नहीं है। धारा 89 का दृष्टांत नहीं है। बा का पिता ए अपने पुत्र उसके लाभ के लिए साधारण चमाचा मारता है। बी कहता ए अपने पुत्र बी के लाभ के लिए उसको एक कमरे में बंद कर देता है। एक विद्यालय का अध्यापक एक अनुशासन बनाए रखने के लिए अपने 11 वर्षीय शिष्य को साधारण दंडित करता है। असद्भावपूर्वक पुत्र बी को आर्थिक लाभ के लिए क्या है, आर्थिक लाभ के लिए उसे नापुंसक बना देता है। तो 89 का दृष्टांत जो है कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है डी, ये नहीं, ये जनरल एक्सेप्शन में जो है नहीं मिलेगा। इसे जो है नापुंसक यानी 320 का जो है ऑफेंस किया है। ठीक है। और इसके जो है 325 में जा ये दंडित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित है। आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है सही आंसर कौन होगा, आर बनाम डडले स्टीफन का आवश्यकता से बचाव से संबंधित है। डीपी बनाम बेट 85 से है। आर बनाम प्रिंस जो है मेंसरिया दुराशय से संबंधित है। आर बनाम अनलॉर्ड जो है ये भी क्या नाम है 84 से संबंधित है। ठीक है। कथन आक्रामक प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। रीजन स्वतंत्र लड़ाई की स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी भी पक्ष में को प्राप्त नहीं है। कोर्ट ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो क्या है, तो 31 का सही आंसर क्या होगा, 31 का बी, 31 का बी होगा। ए आर तथा दोनों सही हैं। ठीक है।